हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कोरोना के इस महासंकट के बीच कुछ अच्छी खबरें भी हैं। अच्छी बात यह है कि भारत में अब कई तरह की नई वैक्सीन पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। आने वाले कुछ समय में नेजल और ओरल वैक्सीन के आने की भी उम्मीद है। नेजल वैक्सीन को इंजेक्शन के बजाय नाक से लिया जाएगा, जबकि ओरल वैक्सीन को सामान्य टैबलेट की तरह लिया जा सकता है। ये वैक्सीन कितनी कारगर होंगी, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। संकट बड़ा है, इसलिए संघर्ष भी लंबा चलने वाला है। एक वायरस के विकराल होते हुए रूप को रोकने के लिए सिर्फ वैक्सीन ही अंतिम हथियार है। लेकिन सवाल यह है कि 130 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने में कई महीनों का वक्त लगने वाला है, और दूसरी तरफ वैक्सीन की किल्लत इस लड़ाई को और मुश्किल बना सकती है। इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक अलग अलग तरीकों से दूसरी तरह से वैक्सीन बनाने पर काम कर रहे हैं। अभी तक भारत सहित पूरी दुनिया में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन अब नेजल स्प्रे वैक्सीन और ओरल पिल्स यानी टैबलेट पर भी ट्रायल शुरू हो चुका है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ समय में कोरोना की लड़ाई में ये नए हथियार साबित हो सकते हैं। लेकिन इससे जुड़ी सबसे अच्छी खबर यह है कि कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक देश में नेजल स्प्रे के ट्रायल भी शुरू कर चुकी है। सबसे पहले आप इन नई तकनीक से बन रही वैक्सीन के विज्ञान को समझिए कि आखिर ये वायरस से किस तरह बचाएगी। हाथ में इंजेक्शन की बजाय नेजल वैक्सीन के कुछ बूंदे नाक में स्प्रे करके डाली जाएंगी, इसलिए इस वैक्सीन को इंट्रानेजल वैक्सीन कहा जाता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना वायरस के माइक्रोब्स नाक में मौजूद म्यूकोसा के जरिए शरीर में जाते हैं। नेजल वैक्सीन सीधे म्यूकोसा में ही इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है। सामान्य शब्दों में कहें तो नेजल वैक्सीन वहां लड़ने के लिए सैनिक खड़े करती है जहां से वायरस शरीर में घुसपैठ करता है। यानी शुरुआती तौर पर नेजल स्प्रे वैक्सीन वायरस को शरीर में हमला करने से रोक देती है। नेजल वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी देखा जाए तो सिंस ये इन्फेक्शन जो है हमारे अपर एयरवे के थ्रू ही जाता है, नोज नेजल कैविटी वगैरह के थ्रू जाता है, तो अगर ये वैक्सीन अगर हम नेजल कैविटी के थ्रू एडमिनिस्टर करने की कोई कैपेसिटी डेवलप कर देते हैं, ऐसा वैक्सीन डेवलप कर लेते हैं, तो डेफिनेटली लोकल एरिया में जो इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो ये वायरस जो है इसी एरिया में कंटेन हो जाएगा और ये बाकी ऑर्गन्स को फिर अफेक्ट नहीं करेगा जो प्राइमरी लंग है। उसके अलावा अगर लोकल एरिया में ही इसको कंटेन किया जाए तो ट्रांसमिशन रेट जो इस वायरस का है वो उसको भी कम किया जा सकता है। तो अगर ये वैक्सीन डेवलप होने में हम कामयाब रहते हैं, अगर ऐसी वैक्सीन आ जाती है तो डेफिनेटली ये जो है लोकल एरिया में ही कंट्रोल करके बाकी ऑर्गन डैमेज जो प्रिंसिपली लंग है इस सिचुएशन में और जो ट्रांसमिशन के चांसेस है उसको कम किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सबसे खास बात यह भी है कि इस समय भारत में लग रही वैक्सीन के 2 डोज 40 दिन के अंतर में दिए जा रहे हैं। ऐसे में नेजल वैक्सीन 14 दिन में ही असर दिखाने लगती है। इसके अलावा यह सिंगल डोज वैक्सीन है, जिसकी वजह से इसकी ट्रैकिंग आसान है। इसके साइड इफेक्ट्स भी इंट्रामस्कुलर वैक्सीन के मुकाबले कम है। इस वैक्सीन को चिंप एडेनोवायरस यानी चिंपैंजी में पाए जाने वाले वायरस से तैयार किया गया है। यानी इफेक्टिव नेजल डोज ना केवल कोरोना वायरस से बचा सकती है बल्कि संक्रमण को फैलने से भी रोक सकती है। देश में जिस तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण हो रहा है उसे रोकने में नेजल वैक्सीन का जल्दी असर दिखाना गेम चेंजर साबित हो सकता है। कोवैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ही नेजल वैक्सीन को भी बना रही है। ये काफी स्पष्ट है कि साइंटिफिक स्टडीज हैं जो हम सारे डॉक्टर लोग पढ़ते हैं, जो आप सब भी मीडिया ऑनलाइन देख सकते हैं। उसमें ये क्लियर है, जाहिर है कि सारी जो अप्रूव्ड वैक्सीन हैं भारत में, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, वो दोनों सेफ हैं और एफिकेशियस हैं इन द सेंस के वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। क्या होता है कि जब वैक्सीन लग जाती है तो सिवियर डिजीज और डेथ होने का चांस बहुत कम हो जाता है। इनफैक्ट 99% चांस है कि सिवियर कोविड और डेथ नहीं होगा अगर किसी ने वैक्सीनेशन लिया है। तो ये हम शुरू से कह रहे हैं, ये सारी रिसर्च में भी यही निकला है। कोई भी वैक्सीन हो वो सिवियर डिजीज और डेथ से प्रिवेंट करती है। आप मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए। लास्ट ईयर मुझे कोविड हुआ था, थोड़ा माइल्ड सा था, और उसके बाद मैंने 2 वैक्सीन डोजेस लिए हैं, और लास्ट डोज जो मैंने लिया था वो 1 महीना पहले था, और अब 2-3 दिन से मैं कोविड पॉजिटिव हूं। तो लेकिन मुझे केवल थोड़ा सा गला खराब है और माइल्ड बॉडी एक है, और कोई सिम्टम्स नहीं है। सो आई एम होपिंग कि इसी तरह माइल्ड होके ही निकल जाएगा और
बाकी जो मेरे डॉक्टर कोलीग्स हैं, नर्सेज हैं, जिनको हुआ है वैक्सीनेशन के बाद, सभी को माइल्ड डिजीज हुई है। तो इससे यह समझना चाहिए कि वैक्सीन लेना जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन से सिवियर डिजीज और डेथ प्रिवेंट होती है। ये एक क्लियर मैसेज है जो सबको समझना चाहिए। भारत बायोटेक ने अमेरिका के वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ सितंबर 2020 में इस वैक्सीन के लिए करार किया था। इस सिंगल डोज वैक्सीन BVV154 के प्री क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो चुके हैं, यानी लेबोरेटरी में चूहों और दूसरे जानवरों पर इसके सफल प्रयोग हो चुके हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जून 2021 तक ये वैक्सीन अपने क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे कर लेगी, तब अगस्त तक इसे मार्केट में मिलने की संभावना है। इसका एक और बड़ा फायदा यह भी है कि सिरिंज का कचरा भी कम हो जाएगा। फिलहाल इंजेक्शन के जरिए मांसपेशियों में लगाए जाने वाले वैक्सीन की 2 खुराक की जरूरत है, और ऐसे में भारत जैसे देश को करीब 2 अरब 60 लाख सिरिंज और सुई की जरूरत पड़ेगी। लेकिन नेजल वैक्सीन में ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। कनाडा और ब्रिटेन में हुए नेजल वैक्सीन के अब तक के ट्रायल के आधार पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों को नाक से दी जाने वाली इस वैक्सीन से काफी उम्मीदें हैं। कनाडा की बायोटेक कंपनी सैनोटाइज ने नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे तैयार किया है। कंपनी का दावा है कि नेजल स्प्रे नाक में ही वायरल लोड कम कर देता है। इससे ना तो वायरस पनप पाता है और ना ही फेफड़ों में जाकर नुकसान पहुंचा पाता है। कनाडा और ब्रिटेन में 79 इन्फेक्टेड लोगों पर हुए फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स में इस नेजल स्प्रे ने 24 घंटों के भीतर वायरल लोड को 95% तक कम कर दिया और 72 घंटों में 99% तक। इसके अलावा फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान 103 लोगों की नाक में स्प्रे किया गया। कोई भी कोविड-19 पॉजिटिव नहीं निकला। वैज्ञानिकों का कहना है कि कोविड-19 इन्फेक्शन की शुरुआत नाक से होती है। इस वजह से नाक से दी जाने वाली कोई भी दवा या वैक्सीन सबसे ज्यादा असरदार साबित होगी। अच्छी बात यह है कि कोरोना के यूके वेरिएंट के खिलाफ भी कारगर साबित हुआ है। फिलहाल कंपनी ने ब्रिटेन और कनाडा में इस स्प्रे के लिए इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है। इजराइल और न्यूजीलैंड ने इस स्प्रे के इलाज के लिए मंजूरी दे दी है। अब कनाडा की यह कंपनी 4-5 हजार लोगों के साथ फेज 3 ट्रायल करना चाहती है। फेज 3 ट्रायल्स का कुछ हिस्सा भारत में भी हो सकता है, लेकिन भारत में पहले से ही वैक्सीन तैयार कर रही दोनों कंपनी भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट नेजल वैक्सीन पर काम शुरू कर चुकी हैं। भारत बायोटेक जहां कोरोफ्लू नाम की नेजल वैक्सीन तैयार हो रही है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ब्रिटेन के कोडाजोनिक्स कंपनी के साथ मिलकर कोविवैक नेजल वैक्सीन तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब तक के ट्रायल में कोविवैक प्री क्लिनिकल स्टडी में सुरक्षित और असरदार पाई गई है। उम्मीद की जा रही है कि जून 2021 में अगले दौर के क्लिनिकल ट्रायल शुरू किए जाएंगे। वैक्सीन तो नो डाउट इज द ओनली वे वी कैन हैंडल दिस क्राइसिस, पर वैक्सीन में भी टाइम लगेगा। देखिए, अब आप पहली डोज भी देंगे, उसके बाद 4-6 हफ्ते बाद सेकंड डोज मिलेगी। तो इसलिए पहले तो हमें अग्रेसिवली, मैं तो कहता हूं हर एक स्टेट्स को जो लोग एलिजिबल हैं, नेक्स्ट 2 वीक्स में इन्हें वार फुटिंग सबको वैक्सीनेट करना चाहिए, जो एलिजिबल हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रेजेंट गाइडलाइन से। ऑफ कोर्स जो कोविड प्रोटेक्टिव बिहेवियर्स हैं वो भी बहुत जरूरी हैं। नेजल स्प्रे वैक्सीन के बीच कोरोना वायरस की ओरल टैबलेट पर भी काम चल रहा है, यानी इंजेक्शन और नाक से वैक्सीन लेने के अलावा अब कोरोना की वैक्सीन गोली के रूप में भी मिल सकती है। इसके लिए अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने नोवल ओरल एंटीवायरल ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है। इसे फिलहाल नाम दिया गया है PF07321332। कंपनी के मुताबिक ये ओरल एंटीवायरल दवा नाक, गले और फेफड़ों में वायरस के असर को रोक सकती है। हालांकि भारत में भी जाइडस कैडिला की वेराफेन दवा को मंजूरी मिल गई है। इस दवा के फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल के लिए 250 मरीजों को शामिल किया गया, जिसमें से करीब 91% मरीजों की RT-PCR रिपोर्ट 7 दिनों में नेगेटिव आ गई। कंपनी का दावा है कि संक्रमण के शुरुआती दौर में वेराफेन दवा वायरल को खत्म करने में मददगार साबित होती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वायरस के अटैक को रोकने के लिए हर कोई अपने अपने लेवल पर कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत में फिलहाल वायरस का यह संकट बहुत बढ़ चुका है। इसलिए सरकार ने 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। वैक्सीन लिया है, उनकी उनमें मोर्टेलिटी के चांसेस कम हो गए हैं। तो ये सारे फायदे को लोगों ने उस समय रियलाइज नहीं किया। उन्हें लगा कि केसेस कम हो गए, वायरस तो चला गया, तो हमें क्यों लगवाना है। इसके चलते शायद हमने शुरू में लापरवाही की और उसका खामियाजा अब हम भुगत रहे हैं। लेकिन सबसे यही अपील है कि अभी भी समय है, जब भी मौका मिले, इररिस्पेक्टिव ऑफ की कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, आप जरूर लगवाएं।
फ्यूचर में जो वैक्सीन आएंगे उसके भरोसे वेट करने का कोई मतलब नहीं है। ऑफ कोर्स जो नेजल वैक्सीन अगर आता है तो बहुत ही इफेक्टिव और आसान वैक्सीन होगा, लेकिन उस समय तक हमें जिंदा रहना है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि अपनी सावधानी हम बरतते रहें। वैक्सीन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इससे ही अपना बचाव कर सकते हैं। केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी कोविशील्ड वैक्सीन के रेट जारी कर दिए हैं। कंपनी राज्य सरकारों को 400 रुपए और प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज की दर से वैक्सीन देगी। फिलहाल 45 वर्ष के लोगों को वैक्सीन 250 रुपए में लगाई जा रही है। इसमें वैक्सीन की कीमत 150 रुपए और लॉजिस्टिक चार्ज 100 रुपए पड़ता है। अगर वैक्सीन की नई रेट इसी तरह फिक्स की गई तो एक डोज की कीमत 700 रुपए हो सकती है, जिस पर सियासत शुरू हो चुकी है। तो ये जो नॉन एसेंशियल एक्टिविटी है उसको हम एकदम प्रॉपर्ली रेस्ट्रिक्ट करें, वैक्सीनेशन की ड्राइव क्विकली बढ़ा दें और लोगों को बहुत जोर और एजुकेट किया जाए, प्रार्थना की जाए कि मास्क जरूर पहनो। यही तरीका है कि हम अपने आप को इस पेंडेमिक से और इस क्राइसिस से बाहर ला सकते हैं। नतीजे बता रहे हैं कि सिर्फ वैक्सीन से ही जान बचाई जा सकती है। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक वैक्सीन लगवाने वाले 10,000 में से 2-4 लोग संक्रमित हुए हैं। देश में कोवैक्सीन की 93 लाख से ज्यादा पहली डोज लेने वालों में से सिर्फ 4,208 संक्रमित हुए हैं, जबकि दूसरी डोज लेने वाले 17 लाख से ज्यादा लोगों में से सिर्फ 695 लोग संक्रमित हुए। कुल मिलाकर वायरस से जान बचाने के लिए केवल वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है, लेकिन तब तक अपने स्तर पर बचकर रहें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यही सावधानियां कोरोना से आपकी जिंदगी को बचाकर रखेगी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद देखिए ऑक्सीजन पर आज फिर सुनवाई। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।